नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज आपके साथ। मैं हूं अमीषा यादव। पहलगाम हमले का भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में एक बढ़िया मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वो पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन गया। आतंकवादी और आतंकी पनाहगार खौफ में है। पाकिस्तान बौखला चुका है तो भारत भी साफ कर चुका है कि किसी भी तरह से पड़ोसी मुल्क से सैन्य हमला किया जाएगा तो उसका जवाब भी बहुत कड़ा होगा और वो देखने को भी मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक्शन जारी। इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान की करतूतों का मुंहतोड़ जवाब उससे मिल रहा है। वहीं भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला गया। नतीजा, पाकिस्तान ने पुंछ में फायरिंग कर दी। इसके अलावा भारत के 15 शहरों पर मिसाइल हमले की नापाक कोशिश की गई, जिसे भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ हर कदम पर सभी साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। नापाक कोशिश पर चला भारत का सुदर्शन। 15 शहर थे टारगेट, S-400 ने मिसाइल हमला किया नाकाम। पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम हुए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 100 के करीब आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अपना ढोंग रच रहा है और बौखला चुका है और भारत भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है। भारत ने सुदर्शन चक्र यानी S-400 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की भारत के 15 शहरों पर मिसाइल हमले की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। लाहौर, सियालकोट, कराची का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के इस डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में देश के 15 शहरों अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फलौदी को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 ने यह कोशिश नाकाम कर दी। भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई से एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हमने हमेशा एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। उधर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की तो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने एक सुर में कहा कि सरकार का आतंक के खिलाफ जो भी कदम होगा हम सब एक साथ हैं। सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार ने जानकारी दी।
कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारे और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे। जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूं, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारा इरादा हालात को और खराब करने का नहीं था। हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही सख्त जवाब दिया जाएगा। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. मतलब साफ है, पाकिस्तान ने अगर कायराना कोशिश जारी रखी तो उसे फिर से करारा जवाब यूं ही मिलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का दौर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान इसी तरह से मुंह की खाता रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पाकिस्तान की हर करतूत का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान पर भारत की कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ भारत में भी अलर्ट है। देखिए ये रिपोर्ट। S-400 डिफेंस सिस्टम यानी सुदर्शन चक्र का कमाल। 15 शहरों पर हमले की साजिश हुई नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। 15 शहर ऐसे थे जहां पर मिसाइल गिराई जा रही थी, लेकिन भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाया था। इनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज, यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें नाकाम कर दिया गया। आइए आपको सुदर्शन चक्र यानी S-400 की ताकत से रूबरू करवाते हैं। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में ये कारगर है। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है।
इसके टारगेट हिट करने की रेंज 4 किलोमीटर है। इसे रूस के एलमास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और ये दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। वहीं भारत में भी फिलहाल हर जगह पर अलर्ट है। अलग अलग जगहों पर मेडिकल और सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू और लेह एयरपोर्ट बंद है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, हलवारा, पठानकोट और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भुंतर, शिमला, गग्गल और धर्मशाला एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। वहीं राजस्थान में किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के एयरपोर्ट को बंद किया गया है। गुजरात के मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद और भुज के एयरपोर्ट को बंद किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई सोची समझी और सीमित थी। उसका इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं था, लेकिन अगर भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो उसका जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक होगा। यानी पाकिस्तान के हर करतूत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश भी भारत की तरफ से लगातार किया जा रहा है। भारत की तरफ से की जा रही हर एक कार्रवाई की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाया तो विदेश मंत्रालय ने भी इसका पर्दाफाश कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि किन किन मायनों में महत्वपूर्ण रही विदेश मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। भारत ने दुनिया को दिखाए सबूत। नापाक कोशिश फिर हुई नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर जारी है एक्शन। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उस दिन से पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने ऐसा दिखा रहा है कि वो कभी आतंक का पनाहगार नहीं रहा। ऐसा करके सहानुभूति लेना चाहता है पाकिस्तान। झूठ बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का कड़ा जवाब उसकी तरफ से दिया गया, लेकिन ना तो पाक को सहानुभूति मिल रही है और ना ही दुनिया उसे पीड़ित मान रही है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा पुंछ में भारत की तरफ से की गई फायरिंग में जिन निर्दोष लोगों की जान गई उसका भी हिसाब लिया जा रहा है। 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकी हमले से तनाव शुरू हुआ,
जिसका हमने जवाब दिया है। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में पहलगाम को लेकर बयान जारी करते हुए टीआरएफ का नाम शामिल करने का पाकिस्तान ने विरोध किया। भारत ने जो जवाब दिया है वो सटीक और नियंत्रित है। ये उकसाने वाला नहीं है। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना कतई नहीं बनाया गया, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा, the group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। आतंक का घर है पाकिस्तान, तो भुगत रहा अंजाम। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादियों का घर है। पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त जांच कमेटी की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई हमला, पठानकोट पर भारत ने फॉरेंसिक सबूत दिए, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को भारत ने जब पकड़ा तो सारे सबूत पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पठानकोट पर भी संयुक्त जांच टीम बनी थी। हमने सारी डिटेल्स और सबूत दिए। जैश-ए-मोहम्मद के सारे सबूत पकड़ाए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। संयुक्त जांच का दावा पाकिस्तान की डिले टैक्टिक्स का हिस्सा होती है। यह आतंकियों को बचाने का पाकिस्तान का पुराना तरीका है। जांच को रोकना पाकिस्तान का मकसद है। And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan, and I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism, आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. I think you know the history well on this, you know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others. But in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed, despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along.
In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री ने कहा कि सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था। पाकिस्तान में आतंकियों का राजकीय सम्मान किया जा रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी आतंकवादियों को सम्मान दे रहे हैं। भारत सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है। तनाव फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने शुरू की थी। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सांप्रदायिक बयानबाजी की। पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी आतंकवादियों के समर्थन की बात मानी थी। Is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. झूठा है पाकिस्तान, बात हो गई साफ। पाकिस्तान के झूठ बोलने की आदत बहुत पुरानी है। ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गई। विक्रम मिस्री ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है उसने केवल झूठ बोला है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली, वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। पाकिस्तान अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा। भारत से मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद सुधर नहीं रहा। ऐसे में यह भी साफ है कि अगर पाकिस्तान उकसाने का प्रयास करेगा तो धैर्य और संयम के बीच एक त्वरित कार्रवाई पाकिस्तान को फिर देखने को मिलेगी, जिसे पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो ईंट का जवाब पत्थर। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि भारत अब वो भारत नहीं जो किसी भी तरह की छोटी से छोटी बात पर चुप रहेगा। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है और चुप तो कतई नहीं रहता। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।